So hello nomad family members, welcome back again to my YouTube channel. Welcome from तवांग मोनेस्ट्री। तो अभी जा रहे हैं एक टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ पे बहुत कम ही लोग जाते हैं, बहुत कम ही लोग जानते भी हैं। तो थोड़ा वॉक करेंगे 1 किलोमीटर के लगभग। तो ये रास्ता है जिससे होके वहाँ तक जाना है, जो गाड़ी के दिख रही है आपको वो स्पॉट है। वहाँ से पूरी वैली भी दिखेगी और काफ़ी अच्छा प्लेस भी दिख रहा है, थोड़ा मैदान टाइप का भी है और एकदम सीढ़ी खड़ी ढलान है। ये छोटा सा ब्रिज, पथरीले रास्ते, ये सुंदर नज़ारे, क्या मस्त जगह है यार, है ना मस्त। एकदम शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है सिटी का, न गाड़ियों का न इंसान का। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जितनी हरियाली लेनी हो ले लो यहाँ पे। और ये एकदम बड़ा सा स्तूपा बना हुआ है जिसके चारों ओर फ्लैग्स लगे हुए हैं, वाइट और तरह तरह के कलर के। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा, मैंने उनके बारे में बताया और थंबनेल भी मतलब उस व्लॉग में लगा है। उनकी फ़ोटो जो है एक निशानी के रूप में हमने ले ली थी। ब्लॉग के लिए बोला था मतलब कि वीडियो शूट करना ही, तो उन्होंने मना कर दिया, तो इस वजह से हमने कोई वीडियो नहीं लिया। दोबारा उनसे पूछा भी नहीं, मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी मतलब डिस्टर्ब हो। बट ये था कि हमने उनसे इतना बोल दिया था कि अगर हम जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको क्या हम बता सकते हैं, अब वीडियो में डाल सकते हैं, तो उसके लिए वो मान गए थे। तो सामने ऊपर पहाड़ की चोटी पे बुग्याल भी बना हुआ है, ये रहा। और इधर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट मौसम एकदम क्लियर है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जो भी तिब्बत में जो मेन मोनेस्ट्री है पूरी दुनिया की, वो मतलब सबसे बड़ी मोनेस्ट्री तो है ही है, लेकिन जो भी वहाँ से जो एक संदेश होता है, जो मेन ऑफिस है, मतलब जो मेन मोनेस्ट्री है वो तिब्बत की है। वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन सारी मोनेस्ट्रियों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो वहाँ से सबसे पहले यहाँ आती है, सेकंड नंबर पे। यहाँ से फिर सारी इंडिया की जितनी मोनेस्ट्री हैं सबको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मतलब इंडिया का ये कह लीजिए हेड ऑफिस यही है। और क्या मस्त जगह है यार, एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, मज़ेदार है भाई। इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए अपना चिल आउट कर रहे हैं। बढ़िया धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर ये स्तूपा है, वहाँ भी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, बट 2 गाड़ियाँ हैं केवल टूरिस्ट की, बाकी ये सब लोग लोकल के ही हैं। और घोड़े चल रहे हैं, गाय भैंसे हैं वो भी चल रही हैं। ये रास्ता भी आता है स्तूपा के लिए, तो अगर आप गाड़ी से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज आप वॉक करके इस रास्ते से भी तवांग मॉनेस्ट्री के अंदर से भी आ सकते हैं। मॉनेस्ट्री में या स्तूपा में अभी ताला लगा हुआ है, तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हम कोशिश करेंगे। रूल्स ब्रेक नहीं करने अपने को। चलते हैं यहीं से ही, बाहर से ही देख लेते हैं। ये तो था ट्रेलर, और ये स्टार्टिंग थी मूवी की। मेन चीज पता है क्या है? ये देखिए, यहाँ भी बढ़िया जगह है भाई, यहाँ भी मतलब ये जगह अल्टीमेट है भाई। एक से एक की जगह आएंगे, थोड़ा घूमते टहलते रहिए, स्टेमिना लेके आइए अपने अंदर, खा पी के एकदम पेट थल करके आइए, ऊपर तक भर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेट खाली होने वाला है आपके जबरदस्त तरीके से। क्या मस्त ग्रास लैंड बना है यार। क्या मजेदार जगह है भाई ये, मजा आ गया भाई। मतलब सोचा नहीं था ऐसी भी जगह देखने को मिलेंगी यहाँ पे कभी। मतलब इतना यूट्यूब में सर्च करता था, कभी ये सब जगह दिखी भी नहीं ऐसी जगह। बस ये एक थोड़ी गंदगी है, थोड़ी क्या मतलब, अब देख लीजिए, चिप्स खा गए, कोल्ड ड्रिंक पी के, क्या है मतलब। और यहाँ पे कुछ लोकल से स्कूल के बच्चे हैं, वही बैठे हैं बस, बाकी हम लोग हैं और कोई नहीं है। गाय भैंसे चल रही हैं, ये एक पिलर बना हुआ है, और वहाँ उधर कुछ घर बने हुए हैं, एक वो स्तूपा बना हुआ है।
उसके लिए भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, बट पता नहीं जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से जब वापस आना होगा ना तब हालत ख़राब हो जाती भाई। और ये पेड़ देखिए क्या मस्त लग रहा है, क्रिसमस ट्री की तरह, और पूरे यहाँ से लगे हुए हैं मस्त एकदम शेप में। और वो हेयर पिन बैंड्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 22 हेयर पिन बैंड्स दोनों को मिला के। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, और मस्त छनती हुई उसमें सूर्य की रोशनी आ रही है, पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं। यहाँ आप थोड़ा करते हैं रेस्ट और एक टाइम लैप्स लेते हैं मज़ेदार, क्योंकि यहाँ से मस्त व्यू भी आ रहा है और थोड़ा थक भी गए हैं यहाँ तक आते आते, तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, एक टाइम लैप्स भी ले लेंगे। तो कैसा लगा टाइम लैप्स? मज़ेदार? तो अंगूठा आप बना दो इस वीडियो, इस व्लॉग को। चलते हैं नीचे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और इस जगह जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी मस्त जगह है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मस्त एकदम धूप है, मन कर रहा बैठे रहे यहीं तक जब तक धूप चली नहीं जाती। मज़ा आ रहा है, कोई है ही नहीं, एकदम सन्नाटा, बस पंछियों की आवाज़ें और चिड़चिड़ाहट की, मतलब वो जो ची ची की आवाज़ें नहीं आती हैं वैसी आवाज़ें आ रही बस, और कुछ भी नहीं। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेस। तो अब किसी और लोकेशन पे चलते हैं, आधे एक घंटे करीब बिता लिया ना हम लोगों ने, तो देखते हैं, मस्त जगह थी यार, एक बार यहाँ जरूर आना। तवांग मोनेस्ट्री जस्ट पीछे ही है, ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा आपको। आने के बाद गंदा मत करना यार। बस हाँ, आने के बाद गंदगी मत करना, बहुत गंदगी कर दी है अब ये लोकल्स ने की है, क्योंकि टूरिस्ट तो यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है मुझे, एक भी टूरिस्ट नहीं, केवल लोकल के ही कुछ वही स्कूल के बच्चे थे, बाकी और कोई नहीं दिखा, हम ही 3 हैं यहाँ पे, जो कि हम कचड़ा लेके नहीं खा पी के अपना आए थे। तो अब यहाँ से बढ़ेंगे या तो बुद्धा स्टैचू के लिए, या तो फिर लंच करेंगे। अभी तो वैसे भूख लग नहीं रही है, बट क्यों लंच तो नहीं करना, अभी सीधा बुद्धा स्टैचू? बुद्धा स्टैचू, चलो फिर बुद्धा स्टैचू चलते हैं, अगर गोपाल भाई का मन हुआ तो, क्योंकि गोपाल भाई थोड़ा नाराज चल रहे हैं, उनका मूड संट कर दिया हम लोगों ने। और ये नीचे फॉरेस्ट एरिया है, लाइन से पेड़ लगे हुए एकदम नेचुरल तरीके से, कोई प्लांटेशन नहीं हुआ, भगवान ने स्वयं किया है, प्रकृति माँ ने स्वयं आके यहाँ पे अपनी छड़ा बिखेर दी है। तो पीछे जो आप ये गेट देख रहे हो वो तवांग मोनेस्ट्री का ही गेट है, तो अगर आप कार से या बाइक से आ रहे हो तो आप इसी रास्ते से आ सकते हो, इजली अंदर तक जाती हैं, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया। तो अभी अपने को इस साइड जाना है बुद्धा गार्डन के लिए, रोपवे भी है जो कि बंद पड़ा है, और ये उस साइड तक कहीं जाता है पहाड़ी तक, ऊपर शायद जो मोनेस्ट्री या घर बना हुआ है वहाँ तक के लिए, बट अभी ये बंद पड़ा है। अच्छा है ना, फूल पत्तियाँ कितना मस्त लग रहा है। हाँ, हर फूल पे मतलब हर घर में देखोगे फूल पत्तियाँ, मतलब फूल अच्छे खासे लगे, सब गमले में ही लगे हैं अधिकतर। और तवांग की जो हाइट है वो करीब 3000 मीटर के लगभग है, 10,000 फीट पे है। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो होटल बुक मत करके आओ, होटल बुक मत करो, यहीं पे आके आप होटल ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, आपको सही रेट मिल जाएगा, और जैसा आप होटल लेना चाहते हो वैसा भी मिल सकता है। ऑनलाइन में दिखाता कुछ और है, मिलता कुछ और है कभी कभी। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो ये मत सोचो कि होटल के ऑप्शन आपके पास कम है, बहुत होटल हैं, हर जगह आपको होटल मिल जाए, वो ओल्ड मार्केट हो, मोनेस्ट्री हो, न्यू मार्केट हो, कहीं पे भी हो, बहुत ऑप्शन है आपके पास। और 1962 में जब चाइना ने इस एरिया को कब्जा कब्जा कर लिया था, तब यहाँ के लोग चाइनीज़ आर्मी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसा कि लोग बताते हैं कि नहीं चाइना के मतलब चाइना काफ़ी
यहाँ पे इन्फ्लुएंस रखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग चाइना को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही उनका कुछ भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा मतलब मैंने खुद भी रियलाइज़ किया, और जो लामा जी थे उन्होंने भी मुझको बताया ये चीज़ कि उस समय 1962 में कोई भी आर्मी से कोई बात नहीं करता था, कुछ भी बताता नहीं था, कुछ भी हेल्प नहीं करता था, इवन खाना पीना तक भी खुद से कभी नहीं देते थे। और रास्ते में जब हम आ रहे थे तो एक जगह मैंने बताई थी, आपने अगर पिछले व्लॉग देखे होंगे यहाँ तक आने के, तो आपने अगर देखा होगा तो जसवंत नगर मार्ग करके एक जगह आई थी। वो बेसिकली आर्मी के एक जवान थे, जसवंत सिंह। उन्होंने चाइनीज़ आर्मी के काफ़ी सारे सैनिकों को रोक रखा था और मारते भी जा रहे थे। बट किसी ने एक मतलब जहाँ भी वो छुपे हुए थे, जहाँ से वो अटैक कर रहे थे चाइनीज़ आर्मी पे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी और चाइनीज़ आर्मी के जवान वहाँ पे पहुँच गए और उन्हें वहाँ पे मार दिया। तो उनकी जो स्मारक है वो आज भी वहाँ बनी हुई है। करीब उन्होंने 100 से 150 या इससे भी ज़्यादा चाइनीज़ सैनिकों को मार दिया था और रोके रखा था, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है वो जगह, जंग करके। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब वहाँ तक चाइनीज़ आर्मी पहुँच गई थी, वहाँ पे वो रोक के रखे थे काफ़ी दिन तक। बट उस समय के हालात आप जानते ही हैं, आर्मी के पास मतलब आर्टिलरी थी ही नहीं, गोलियां थी नहीं। कितने आर्मी वाले गोरखा और जो हरियाणा के जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, वो सब चाकू लेके आए, जो भी मतलब उनके पास वेपन थे उन्हीं से लड़ रहे थे। और ये पूरा कच्चा पहाड़ है, पूरा मिट्टी का ही है, तभी इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। मोस्टली पहाड़ यहाँ पे कच्चे हैं क्योंकि ये 3000 मीटर की हाइट पे ही है, ज़्यादा हाइट है नहीं। बट जो ज़्यादा ऊंची पीक हैं जैसे वो सामने वाले, वो सब सॉलिड पत्थर के पहाड़ हैं। और अभी दोपहर का 1 बज रहा है और वो रहा बुद्धा स्टैचू। अभी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची हुई है, तो ऐसे ही वॉक करते करते चलते हैं। 5-10 मिनट और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये है तवांग की सरकारी नर्सरी फॉरेस्ट की। और वो रही तवांग मोनेस्ट्री। वहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और कई होटल यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इवन ताज भी यहाँ पे बन रहा है, होटल ताज भी, उसका भी काम चल रहा है यहाँ पे। फॉरेस्ट ऑफिसर का ऑफिस और कुछ ये होटल, बहुत होटल है यार। ये भी एक रेस्टोरेंट है। इतना थकावट तो 3 किलोमीटर चलने में नहीं हुई जितना इस पैच को चढ़ के आने में हुई। एकदम खड़ी चढ़ाई है यार ये। बस पहुंच ही गए हैं। मस्त घर लग रहा है ना। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बुद्धा गार्डन में। और ये रहा एंट्रेंस। महात्मा बुद्ध जी सबको उपदेश देते हुए अपने छात्रों को। और ये रहा बुद्धा स्टैचू। चलते हैं अब स्टैचू के अंदर। मतलब अंदर मॉनेस्ट्री बनी हुई है नीचे और ऊपर स्टैचू है। तो चलते हैं अंदर। अंदर के देखते हैं क्या क्या है। डेकोरेशन कितना अच्छा है। डू नॉट इंटर द प्रेयर हॉल विद योर शूज। ओके, नो प्रॉब्लम। The Buddha tends to a sick monk. The Buddha teaching the monks and nuns. और ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं। और ऊपर पूरी पेंटिंग है। यहाँ पे जो पेपर है उसको कटिंग करके यहाँ पे पूरा महात्मा बुद्ध जी का जीवन दिखाया गया है। और पिलर्स को कपड़ों से सजाया गया है।
और ये सजावट की गई है कपड़ों से। और ये उभरी वाली पेंटिंग मस्त है यार एकदम। इसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है। और ये काफ़ी सारे प्लास्टिक के ग्लास रखे हुए हैं। पता नहीं इसका क्या यूज़ है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। और ये वही जो रिलीजियस मतलब पिलर होते हैं जिनको रोल किया जाता है, वो काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से वापस, मतलब बाहर का भी नज़ारे लेते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ अब लंच करते हैं पहले, इसके बाद फिर आगे चलेंगे किसी और डेस्टिनेशन के लिए। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।